जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में शाह ने 9000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नव नियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने राम राम से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, आज 9000 कांस्टेबलों को किसी सिफारिश नहीं, अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है जब नियुक्ति पारदर्शिता से की हो। भजन लाल ने कांग्रेस सरकार का पेपर लीक का सिलसिला खत्म कर उससे निजात दिलाई है। इस दौरान चूरू के रतन नगर पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला। गौ हत्या के विरोध में पोकरण बंद। जैसलमेर जिले के पोकरण में 8 जनवरी को केलावा गांव में हुई गौ हत्या के बाद शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने पोकरण बंद और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस दौरान आज पोकरण में सुबह से ही बाजार पूरी तरह बंद रहे। इधर विरोध के बाद पुलिस ने गौ हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नगर पालिका ने एक आरोपी के मकान पर अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए बुलडोजर भी चलाया। इस दौरान पोकरण और जैसलमेर विधायक की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर सभा आयोजित की गई। मनरेगा पर संकट के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर नया कानून लाने की तैयारी के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और यह फरवरी माह तक विभिन्न चरणों में चलेगा। विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के बनेंगे पहचान पत्र। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देश पर घुमंतु समुदाय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के व्यक्तियों को केंद्र राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जिले में 12 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर लगाए जाएंगे। घायलों की मदद पर मिलेगा 25,000 का इनाम। 12 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न गांवों और कस्बों में गुड सैमरिटन कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए आमजन को जागरूक करना था, जिसमें बताया गया कि मदद करने वाले को इनाम भी मिलेगा। RAS सिलेबस 25% बदला। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IRAS परीक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। अब प्री में स्पोर्टर्स एवं योगा का 20 नंबर मॉड्यूल हटा दिया गया है। मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में भी 2-2 नंबर के 25 सवाल हटाकर निबंध का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। 2026 की RAS परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर ही होगी। हरमाड़ा हादसे के मृतकों के घर पहुंचे किरोड़ी मीणा। पिछले साल 3 नवंबर को जयपुर के हरमाड़ा में हुए हादसे में टोंक के राजधीराजपुरा गांव के 2 युवकों की मौत हो गई थी। इनमें से एक युवक ने हादसे से 5 घंटे पहले मंत्री किरोड़ी मीणा की फोटो के साथ फेसबुक पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, आपको हमारी उम्र लग जाए। पूर्व DGP पर मारपीट का आरोप, FIR दर्ज। जयपुर में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव के बाद बड़ा विवाद सामने आया है। चुनाव संपन्न होने के बाद हुए हंगामे, मारपीट, धमकी और लूट के आरोपों को लेकर गांधीनगर थाना पुलिस ने राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP रवि प्रकाश मेहरडा, उनके भाई प्रशांत मेहरडा सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR सोसाइटी के लेटर पैड पर देवदत्त सिंह द्वारा गांधीनगर थाने में दर्ज करवाई गई है। भरतपुर में खनन माफिया ने पुलिस कर्मियों को घेर कर पीटा। भरतपुर में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम की खनन माफिया ने पिटाई कर दी। घेरा बनाकर पुलिस के जवानों को पीटा और पुलिस के कब्जे में ली गई LNT मशीन भी छुड़ा कर ले गए। घटना जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के चुरारी डांग इलाके में शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे हुई। पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर हमला करने वाले 13 बदमाशों की पहचान की है, जिनकी तलाश की जा रही है। पोकरण में कब्रिस्तान की दीवार ढाने पर पूर्व मंत्री भड़के। जैसलमेर जिले के पोकरण के केलावा गांव में गोवंश अवशेष मामले के बाद प्रशासन द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। पूर्व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने को गैर कानूनी बताते हुए कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है। सालेह मोहम्मद ने कहा कि यह कब्रिस्तान कोई नया अतिक्रमण नहीं बल्कि आजादी के बाद का है।
नागौर मंडी में सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार की जांच शुरू। नागौर कृषि उपज मंडी में मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद के दौरान हुए बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। नागौर को ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड की अध्यक्ष मधु चौधरी ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर फर्म प्रतिनिधियों व दलालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी। महात्मा गांधी मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद अब कांग्रेस लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से नरेगा का नाम जी राम जी करने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के तहत अनशन, धरना प्रदर्शन सहित जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दौसा में कांग्रेस चलाएगी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान। एआईसीसी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शनिवार को दौसा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खान भंकरी रोड स्थित सांसद मुरारी लाल मीणा के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर मनरेगा एक जैसी जन कल्याणकारी योजना को योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त करने का आरोप लगाया। सलूम्बर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन। सलूम्बर जिला कांग्रेस मुख्यालय पर शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम बदलने और उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ 3 के विरोध में 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रामविलास राव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मेहता विशेष रूप से उपस्थित रहे। नागौर में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में उपवास। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने और इसके प्रावधानों में संभावित बदलावों के विरोध में नागौर जिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने केंद्र की नीतियों को गरीब विरोधी बताते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। एसीबी के एक्शन के बाद मंडल अध्यक्ष भाजपा से सस्पेंड। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की ओर से गिरफ्तार नसीराबाद मंडल अध्यक्ष संजय यादव के खिलाफ भाजपा संगठन ने कार्रवाई की है। संजय यादव को भाजपा सदस्यता से सस्पेंड करने के साथ नोटिस जारी किया गया है। राज्यपाल 12 जनवरी को कोटा आएंगे। कोटा में भारत विकास परिषद कोटा महानगर द्वारा स्वामी विवेकानंद की 163वीं जन्म जयंती पर सेवा संगम समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े होंगे। अध्यक्षता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविंद गोयल करेंगे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख योगेंद्र रहेंगे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय संयोजक संस्कार किशन पाठक, प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी व शिक्षाविद मनोज जैन होंगे। भाखड़ा प्रणाली की नहरों का नया रेगुलेशन जारी। जल संसाधन विभाग के भाखड़ा सिद्ध मुख रेगुलेशन खंड ने भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयता क्रम जारी कर दिया है। यह रेगुलेशन 10 से 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत तय अवधि में विभिन्न नहरों में निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाहित किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सिरोही में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध की मांग। सिरोही व्यापार महासंघ ने जिला प्रशासन से मकर संक्रांति के दौरान हादसों को रोकने के लिए चाइनीज और प्लास्टिक मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों से चाइनीज मांझा न खरीदने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की प्रतिज्ञा करवाई जा रही है। सरिस्का सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धीरोड़ा में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के प्रस्तावित नए ड्राफ्ट को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि एकत्र हुए और ड्राफ्ट के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। धौलपुर में माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली से घायल वन रक्षक की मौत। धौलपुर जिले में अवैध बजरी खनन रोकने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचले गए वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रवार रात जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। यह घटना सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी गांव में हुई, जहां बजरी माफियाओं ने ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक को निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रतापगढ़ में अवैध पट्टों भू उपयोग स्वीकृतियों पर बड़ी कार्रवाई। प्रतापगढ़ में नगर परिषद द्वारा जारी की गई अवैध स्वीकृतियों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आयुक्त नगर परिषद को आगामी 15 दिवस में ऐसी सभी स्वीकृतियों को निरस्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में नगर परिषद द्वारा बिना विधिवत जांच के जारी की गई धारा 69 को, धारा 90B खांचा भूमि, भू उपयोग परिवर्तन, नीलामी से आवंटित आवासीय व्यावसायिक भूखंडों, निर्माण और नामांतरण से जुड़ी सभी अवैध स्वीकृतियां शामिल हैं। मोबाइल पर दिखेगी बिजली की कब कितनी खपत हुई। अजमेर डिस्कॉम ने बिजली मित्र ऐप के जरिए उपभोक्ताओं की मुश्किलों को आसान कर दिया है। अब बिल की रीडिंग चेक करनी हो या बिजली गुल होने की शिकायत, सारा समाधान मोबाइल फोन की एक क्लिक पर उपलब्ध है। अजमेर डिस्कॉम की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के लिए बिजली घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग को लेकर नारेबाजी। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव फिर शुरू करने की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने शनिवार को यूनिवर्सिटी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान माहेश्वरी समाज के अधिवेशन में शामिल होकर निकल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को झापन सौंपने के इरादे से कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेता बोले मनरेगा में बदलाव से गांवों से बढ़ेगा। पलायन मनरेगा को लेकर कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत अजमेर प्रभारी चेतन डूडी शनिवार को अजमेर पहुंचे। चेतन डूडी ने कहा, भाजपा की सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब आदमी और किसानों एक को कमजोर करने का सोच लिया है। इसे लेकर यह योजना लाई गई है। इस मौके पर पूर्व RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और जिला अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल भी मौजूद रहे। 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की ओर से 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर जरूरी अपडेट सामने आ गया है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले गहलोत का हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर तीखा बयान जारी करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और उदयपुर के स्वर्गीय कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने अमित शाह का राजस्थान में स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि वे अपनी राजनीतिक चुप्पी तोड़ेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि कन्हैया लाल के परिवार को न्याय आखिर कब मिलेगा। विदेश भेजने के नाम पर 8,12,000 की ठगी। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना पुलिस ने यूके भेजने का झांसा देकर 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नाईवाला निवासी लवप्रीत सिंह की शिकायत पर की गई है। परिवादी लवप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि 4 नवंबर 2024 को जालंधर निवासी पुनीता मल्ली और संगरिया के संतपुरा निवासी कमलदीप सिंह उनके गाँव आए थे। इन आरोपियों ने संतपुरा में फतेह कंसल्टेंट के नाम से एक कार्यालय खोल रखा था। दिव्यांगजनों को मिलेगी निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत मांसपेशीय दुर्विकास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित विशिष्ट दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित पात्र विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी 15 जनवरी 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। रणथंभौर में अब होगी हाईटेक सफारी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब जंगल सफारी के दौरान बदले हुए वाहन नजर आएंगे। वन विभाग ने सफारी व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनवरी महीने के बाद रणथंभौर में चलने वाली सभी जिप्सी और कैंटरों में 2-वे डैश कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
जयपुर में बड़ी कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में 2 जगह सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और एक नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।